अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे आप ठीक हैं? जी, जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएँ? अल्लाह का शुक्र है। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने अभी रिसेंटली अपना प्रोसेस जी, किया है, जी। तो इस वजह से मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ। जी, जी, पूछें। कि जो न्यू लोग हैं ना उनको भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, न्यू स्टूडेंट्स को। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें मुझे ये बता दें कि मतलब आपने ऑस्ट्रिया का कहाँ से सुना और मतलब व्हाई ऑस्ट्रिया? कोई और कंट्री क्यों नहीं? जी, जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी ना, तो मैं वैसे मेरा माइंड यही था कि मास्टर मैं अब्रॉड से करूँ। जी, जी। तो ती 3-4 कंट्रीज़ मेरे थे ज़हन में, उसमें स्वीडन था, ऑस्ट्रेलिया था, जर्मनी था और बस यही कंट्रीज़ थे। लेकिन मैं जब फेसबुक देख रहा था, तो पेज आया था एक पाकिस्तान स्टूडेंट्स का, जो कि ऑस्ट्रिया में है। जी। वो मेरे ख्याल उमर भाई का था पेज। जी, जी, बिल्कुल उमर वो फारूक नाम। मैंने रिसर्च करना शुरू किया। जी, जी। वो रिसर्च करना शुरू कर दिया, तो फिर जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने ली, तो वहाँ पर फ्री एजुकेशन थी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी ज़्यादातर, तो फ्री एजुकेशन थी, ट्यूशन फीस बहुत ही लो थी उसकी। बिल्कुल। तो फिर इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं ये ऑस्ट्रिया में ही अप्लाई करूँगा। तो इसके लिए फिर मैंने इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दी। फेसबुक से ही इन्फॉर्मेशन ली थी मैंने, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। उमर भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मेरी। तो जी, इसी जी, तरह बिल्कुल मैंने ठीक। फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। ठीक है, ठीक है। जी। और आपने क्या नाम है डॉक्यूमेंट्स जो अटेस्ट कराए वो कहाँ-कहाँ से कराए? अच्छा, सबसे पहले मैट्रिक और एफएससी का था, वेरिफिकेशन का, अटेस्टेशन का। जी, जी। तो सबसे पहले मैंने अपने जो, जैसे मैं साहिवाल में रहता हूँ, तो साहिवाल बोर्ड से मैंने सील इन्वेलप लिया सबसे पहले, ठीक है। मैट्रिक और एफएससी का। तो उसके बाद वो सील इन्वेलप लेकर आपने आईबीसीसी के लाहौर के ऑफिस जाना है फॉर ठीक है। अटेस्टेशन के लिए। वो आपकी ओरिजिनल सनद वो अटेस्टेशन कर देंगे। तो उस टाइम तो फीस आई थिंक 800 रुपए था पर पेज। अब शायद मे बी इंक्रीज होगी हो। जी, अब इंक्रीज़ हुआ आई थिंक अब 1200 है ना? जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। जी। तो आपने ग्रेजुएशन कब की थी? मैंने ये रिसेंटली की थी, जनवरी में मेरी कंप्लीट हुई थी, जनवरी ठीक, 2022 में। लेकिन मुझे ठीक, डिग्री नहीं मिली थी। डिग्री मैंने अर्जेंट अप्लाई कर तकरीबन मेरी डिग्री मार्च या अप्रैल में आ गई थी डिग्री। ठीक है। तो ग्रेजुएशन आपकी किसमें है? कौन-सी फ़ील्ड थी? ये मेरी कंप्यूटर साइंस थी और मैंने पीर महली शाह यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से कंप्लीट किया था। ठीक है, ठीक है। जी। अच्छा और फिर एचएससी से अटेस्टेशन कराई आपने? जी, जी, बिल्कुल। ये मैंने फिर तकरीबन मई के मंथ में मैंने एचईसी के लिए ना अप्लाई किया था। मैंने तो अर्जेंट करवाई थी अटेस्टेशन। तो जी, जी, ठीक है। दो जी, वो 2 पेज ट्रांसक्रिप्ट के थे और 1 डिग्री का। उसके ₹1000 पर कॉपी फीस थी उनकी। बिल्कुल। और अर्जेंट की उस टाइम 5000 थी, लेकिन अब 3000 हो गई है। 2000 कम हो गया अब। अच्छा अब कम होगी, ठीक है। जी, जी, बिल्कुल। तो उसके बाद आपने वेरिफ़िकेशन के लिए अपॉइंटमेंट ली थी। पहले तो मतलब इसी तरह था मेल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेनी थी, तो इसी तरह ली होगी आपने भी। और कब की जी, जी। वेरिफ़िकेशन की अपॉइंटमेंट मिली थी आपको? वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट मुझे ना अगस्त में मिली थी, अगस्त के स्टार्ट में। मैंने अगस्त के मेल स्टार्ट, ठीक है, जी, मेल मैंने जून में की थी, ईमेल। और रिप्लाई ठीक, मुझे 20 दिनों के बाद आया था। 25 दिन के बाद रिप्लाई आया था और फिर मुझे 2 या 3 अगस्त की अपॉइंटमेंट मिली थी ठीक है। वेरिफिकेशन की। वेरिफ़िकेशन की और वेरिफ़िकेशन के जी। लिए मतलब सारी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए होंगे। और जी, इसके अलावा मैट्रिक। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराए थे? जी, 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 सबसे पहले मैट्रिक एफएससी की सनद कॉपीज़, फ़ोटोकॉपीज़ सबमिट करवाई जी, जी, थी, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बर्थ सर्टिफ़िकेट। बिल्कुल ठीक है, और फिर कंप्यूटर करैक्टर सर्टिफ़िकेट और फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आ जाता है आपका एफआरसी। ठीक है, मतलब पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट भी आपने सबमिट कराया। जी, जी। ये फिर मैंने वेरिफ़िकेशन से पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन करवाए थे मैंने। ठीक है, मोफ़ा से भी आपने अटेस्ट कराए थे, ठीक है जी। तो ये जी, वेरिफ़िकेशन बिल्कुल ऐसे ही। डेट कौन-सी थी आपकी वेरिफ़िकेशन की? 2 या 3 अगस्त थी। 2 या 3 अगस्त और ये कब तक वेरीफ़ाई हो गए थे? आम
पर तो 3 मंथों के बाद रिपोर्ट आती है, लेकिन मेरी तो 25 दिन के बाद आ गई थी रिपोर्ट माशाल्लाह, आप तो वेरिफिकेशन की। बड़े लकी रहे हैं जी इस मामले में। हमारी मेरी अपनी जी मेरी बिल्कुल। अपनी 4 महीने में आई थी। तो अच्छा, और लीगलाइजेशन की डेट अच्छा, आपको कब की मिली थी? मुझे जी, जी। सितंबर में अपॉइंटमेंट, जी अपॉइंटमेंट मुझे सितंबर में मिली थी, तकरीबन 22 या 23 सितंबर को। 22 या 23 सितंबर को आपकी लीगलाइजेशन की डेट थी। ठीक है। और आपने कौन-कौन से जी डॉक्यूमेंट बिल्कुल लीगलाइज ऐसे ही। कराए थे? मैंने, क्योंकि मेरा मास्टर के लिए था, मैंने डिग्री करवाई थी, ट्रांसक्रिप्ट करवाया था और बर्थ सर्टिफिकेट करवाया था, और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आरपी के टाइम मैंने करवाना था, क्योंकि फिर जी, वो जी, बिल्कुल एक्सपायर हो ठीक है। जाता और 80 यूरो बिल्कुल, ज़ाया चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी बिल्कुल। अच्छा, और आपने फिर कौन-सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था इसके बाद? मैंने उसके बाद मैंने अप्लाई पहले किया हुआ था, तकरीबन जुलाई में अप्लाई किया हुआ था मैंने जुलाई में यूनिवर्सिटी ऑफ आपने अप्लाई, इंसब्रुक में। फिर आपने डॉक्यूमेंट्स कब तक भेजे फिर? डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक में जुलाई में अप्लाई किया था जी, जी। विंटर सेमेस्टर के लिए, लेकिन फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं थे, लीगलाइजेशन क्लियर नहीं थी, तो फिर मैंने अपना जो एडमिशन था वो समर सेमेस्टर के लिए डिफर करवा लिया था। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और फिर मैंने सितंबर उसी दिन जब लीगलाइजेशन हो गई थी ना, तो उसी जी, जी। दिन मैंने सबसे पहले पीडीएफ में अपलोड किया उनको, यूनिवर्सिटीज़ को। फिर ठीक अगले है। दिन उनका रिप्लाई आया कि आप बाय मेल भेजें, बाय पोस्ट। बाय पोस्ट, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से डीएचएल के ज़रिए यूनिवर्सिटी भेजी, तो वो आफ्टर 5 डेज़ वहाँ पर इस ग्रुप पहुँच गए थे। ठीक है। तो जैसे ही पहुँचे हैं ना, जैसे ही पहुँचे उसी शाम को मुझे वो लेटर, एडमिशन लेटर मिल गया था, इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक है, के ठीक लिए। है। और आपके वो डॉक्यूमेंट्स वापस आ गए या अभी उधर ही हैं? जी, वो तो कब के आ गए, वो 20 दिनों के बाद आ गए थे। अच्छा, 20 दिनों के बाद आ गए थे वापस, ठीक है। तो जी, जी। आरपी की अपॉइंटमेंट इसके बाद ली थी फिर आपने? जी, उसके बाद मैंने आरपी की अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन मुझे थोड़ी-सी लेट मिली थी, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियाँ भी चल रही थी ना उस दिनों। तो फिर मुझे 5 जनवरी की मिली थी, 5 जनवरी की, ये रिसेंट ठीक है, 1-2 दिन 5 पहले। जनवरी। जी, जी। और एकोमोडेशन का इश्यू तो नहीं हुआ आपको, या हुआ था? इज़िली मिल गई थी, और कहाँ से अकोमोडेश मिली और कितने में मिली? जी, पहले मेरा राब्ता चल रहा था उनका, ड्रीम होम वालों का, तो वहाँ से मैंने अकोमोडेशन ली थी। कॉन्ट्रैक्ट लिया था 250 यूरो का, लेकिन अब तो बहुत मसला बना हुआ उनका। अब तो बहुत मसला बना हुआ है, बिल्कुल। जी, तो बिल्कुल। शेयर रूम 250 उसका था, यूरो का था? जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ठीक है। और इनिशियल पेमेंट आपने कितनी की थी? सिक्योरिटी वगैरह जो माँग रहे निश होते हैं वो? सिक्योरिटी मेरे ख्याल में अभी शुरू हुई है, लेकिन पहले सिक्योरिटी नहीं माँग रहे थे। पहले सिर्फ़ वो डायरेक्ट मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही लिया था 250 यूरो का। अच्छा, आपने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लिया 250 यूरो पे करके। ठीक है, जी, जी। कोई सिक्योरिटी वगैरह ठीक। पे नहीं की थी, लेकिन अब वो सिक्योरिटी माँग रहे हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। ये भी ठीक है। जी। और इसके अलावा आपने फिर आरपी के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो कि वो रेडी किए? जी, सबसे पहले तो हमारा आरपी फॉर्म आ गया, जी, जी। उसके बाद हमारा एडमिशन लेटर, जो हमें एडमिशन लेटर। यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। अच्छा, सॉरी, जी, आपने किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया था? ये मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी एडमिशन हो गया है मेरा, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी, यूनिवर्सिटी ऑफ जी, जी। इंसब्रुक में। ठीक है, मतलब 2 डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन है, 2 ऑफर लेटर हैं आपके पास। उम, जी, जी। पहले एक आया था, उसके बाद जब मेरे डॉक्यूमेंट्स इधर पाकिस्तान पहुँच गए थे, तो फिर दूसरा एडमिशन लेटर आया था। ठीक है। अच्छा, सही है। और जी। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स का बता रहे थे, जो आरपी के लिए रेडी थे। हाँ जी, एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी का हो जी, जी। जाएगा, और आपका अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल प्रूफ। बिल्कुल ठीक। तो बैंक स्टेटमेंट आपने जी। कितनी पुरानी शो और कराई? बैंक स्टेटमेंट मेरी 5 महीने पुरानी थी, ओल्ड थी, तो फिर वो 5 मंथ। 3.2 तो मिलियन की थी। डिपेंड रूम, और प्रूफ ऑफ फंड भी दिया था आपने साथ इसके?
जी, बिल्कुल, बेसिकली हमारी शॉप है ज्वेलरी की, तो उसी का हम जो टैक्स देते हैं, उसी का ठीक टैक्स है, रिटर्न थे मेरे पास 3 साल पुराने, यानी 2019 से ऑनवर्ड। ऑनवर्ड ठीक है, जी। ठीक है। तो मतलब आपने प्रूफ ऑफ फंड में वो टैक्स रिटर्न्स लगाए और बैंक स्टेटमेंट वगैरह सबमिट किए जी, और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो बैंक से मिलता है अकाउंट आपको, प्रोवाइड बिल होता अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट सबमिट किया, इंश्योरेंस भी होगी है। जी, बिल्कुल, इंश्योरेंस मैंने यूनाइटेड इंश्योरेंस से ली थी और वो 8600 रुपए की, 8600 की या मतलब 8600 की आपको पड़ी है, 8600 की पड़ी थी इंश्योरेंस। ठीक है। और ये आपने कब से कराई हुई है, मतलब अकोमोडेशन भी किस डेट से बुक कराई है और इंश्योरेंस अकोमोडेशन और कॉन्ट्रैक्ट मेरा 1 मार्च से ऑनवर्ड है, 1 चाहिए मार्च अपन से। से ऑनवर्ड है, ठीक ठीक है। जी। तो अभी आपने रिसेंटली अपनी आरबी की फाइल सबमिट की है, ऐसे ही जी, बिल्कुल, और उसमें एफिडेविट भी आ जाता है फ्रॉम फादर का। बिल्कुल बिल्कुल जी, एफिडेविट बिल्कुल, वो स्पॉन्सर लेटर जो होगा जी, बिल्कुल, इसमें ये होता है कि आपके फादर ये ओथ ले रहे होते हैं कि ये मेरा बेटा है और मैंने उसको ये पैसे इसके सारे फॉर एक्सपेंसेस स्टडी के उठाने लिए जी एक्सपेंसिव मैं उठाऊँगा और ये मेरी ज़िम्मेदारी, इस तरह के ये एफिडेविट होता है। जी जी बिल्कुल स्पॉन्सर लेटर उसको जी, कहते हैं जी जी ठीक है। जी, बिल्कुल, तो ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने वैसे टाइम दिया और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह जल्दी आपकी आरपी जी, भी जी, अप्रूव हो और अल्लाह करे कि मार्च तक जी, सारा जी, प्रोसेस इंशाल्लाह हो क्लियर जाएगी। हो जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका मार्च तक सारा प्रोसेस भी जी, क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, तो ये इंशाल्लाह। आपका वैसे लास्ट क्वेश्चन ये था कि आपका जो ऑफर लेटर है ये 2 सेमेस्टर के लिए वैलिड है या 1 सेमेस्टर के लिए वैलिड है? नहीं सर, 1 सेमेस्टर के लिए वैलिड है मेरा एडमिशन लेटर। अच्छा, 1 सेमेस्टर के लिए वैलिड, ठीक। जी, और चलें आई ठीक है थिंक जी 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 15 मार्च तक क्लासेस शुरू होंगी। 15 मार्च से ऑनवर्ड क्लासेस हैं, जी, बिल्कुल। ठीक मेबी है। अप्रैल तक लेट कर दें, क्योंकि फिर होती है बाद हो में। जाता है, इतना इशू नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे वो कर लेते हैं, उनको पता है ना प्रोसेस जी, बिल्कुल ऐसे ही, टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी लेंथी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी ज़ैन, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जो जी, टाइम दिया और ठीक है क्वेश्चंस के सर। आंसर्स दिए। इससे नए जो बच्चे हैं इंशाल्लाह काफ़ी उनको भी जो कि है ना, वो हेल्प मिल जाएगी इनसे जी, काफ़ी, बिल्कुल, क्योंकि ठीक है। प्रोसेस खुद ही करना चाहिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल, भी मिले। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिंपल सा प्रोसेस है जी, ऑस्ट्रिया का, तो जी, बहुत-बहुत बिल्कुल। शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी, जी।